हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, यानी कि सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या तैयारी हमने करी हुई है, क्या क्या तैयारी करके हमें जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दिन है मंगलवार का और डेट हो गई है आज 5 अगस्त। सुबह सुबह का टाइम है। रात में मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे क्योंकि कल जो है काफ़ी लेट हो गए थे खाना खाने में, क्योंकि जो है लास्ट टाइम तक ना सब जो है ये आए थे 10 बजे रात में करीब जो है सामान लेके मोबाइल का। क्योंकि कभी कभी ना होता है कि इमरजेंसी फ़ोन आ जाते हैं तो तुरंत के तुरंत ही उनको रिपेयर करके देना पड़ता है। जो सामान उनके नहीं होते हैं ना शॉप पे, तो उनको ना मार्केट से लाना पड़ता है, उसके बाद उसको रिपेयर करके देना होता है। तो फिर ये लेट हो गए थे 10 बजे जब ये आए मार्केट से। उसके बाद मैंने खाना बनाया, काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने बर्तन छोड़ दिए। और कुछ दिनों से ना मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे बच्चे को सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा फीवर हो गया कि मैंने इसको दवाई भी दी, फिर भी इसकी जो है बुखार जो है ना बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ। फिर मैं इसको जो है बर्फ़ वाला पानी रख के पतीले में और पट्टी कर रही थी ताकि इसका बुखार ना थोड़ा सा जल्दी उतर जाए। क्योंकि जिस तरह से ये परेशान था ना, बार बार मुझसे ये कह रहा था कि मम्मा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मम्मा मुझे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा अगर बच्चा बोले ना तो एक माँ के लिए मतलब कितनी तकलीफ़ वाली बात होती है। बहुत दुख हुआ मुझे इसको देख के, पर जो है थोड़ी देर बाद ना इसका बुखार कंट्रोल हो गया और फिर ना इसने थोड़ी सी वीडियो भी मेरी बनाई। तो होता ही है ना, बच्चे तुरंत ही मतलब ठीक होते हैं तो खेलने कूदने लगते हैं। आज मैं किचन की सफाई भी करने वाली हूँ, साथ में थोड़ी बहुत घर की सफाई, छत की सफाई। हस्बैंड ने ऑर्डर दिया है कि जो है घर जाने से पहले ये सारा सफाई करके जाना, मुझे कुछ भी गंदा नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही कमर कस लिया है कि आज पूरे घर की सफाई करूँगी, साथ में कपड़े भी धुलूँगी। और किचन की सफाई तो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो कि आज मैंने स्टार्ट ही कर दिया है कि अब कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, कुछ भी मौसम हो, आज तो सफाई करके ही मानूँगी। तो फ़िलहाल आप लोगों को पता ही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और जो है मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। और ये जो है मौका मुझे 12 साल के बाद मिला है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब से जो है मतलब मैं अमृतसर में आई हूँ ना, उसके बाद से मैंने एक भी बार अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। तो हर बार राखी का त्यौहार जब भी पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं वो दर्द, वो तकलीफ़ आ जाता है। जब मैं देखती हूँ ना कि सब अपने भाई बहनों को राखी बांध रहे हैं तो मुझे ना बड़ा दुख होता था। तो 2 साल पहले मुझे मतलब बहुत फ़ील हुआ कि अब मैं किसको राखी बांधूँ। और फिर मैंने जो है मतलब अपने भगवान जी को ही राखी बांधना स्टार्ट कर दिया। तब से जो है मन ही मन में मैंने उनको भाई मान लिया। तो वो हर किसी के जो है भाई हैं, पिता हैं, बेटे हैं, जो जिस जैसी नज़र से देखता है ना, उसी रूप में भगवान उसके लिए जो है बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो बस एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, भगवान का सहारा। उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो इस बार मैं बहुत खुश हूँ। और तकलीफ़ें तो बहुत आई जब से हमने रिजर्वेशन करवाई है ना, करीब 1.5-2 महीने से। तब से जो है मेरे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, पर जो है अब मन अगर बना ही लिया है तो जाएंगे ज़रूर। घर के कामों के साथ साथ मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो इसीलिए जो है मुझे अब आज ही सारी तैयारी करनी है, क्योंकि कल का जो दिन होगा, कल का जो है जैसे बचा कुचा जो काम होगा वो हम जो है मतलब रेडी कर लेंगे। और बस हमारे पास 1-2 दिन ही बचा हुआ है मायके जाने के लिए। तो आज ना जो है मेरे बाबू भी आ रहे हैं लेने के लिए, और मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि जो है मेरे जो बाबू हैं ना बहुत बुज़ुर्ग हैं। मतलब उनकी जो कंडीशन है 24 घंटे सफ़र करने वाली नहीं है।
क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी में गोंडा ज़िला पड़ता है, गोंडा ज़िला में ही मेरा मायका है और वहाँ से लेके अमृतसर तक का सफ़र 24 घंटे का। और ऊपर से जब ट्रेन लेट हो जाती है ना, तो कितना ख़राब होता है इंसान ट्रेन का वेट करते करते, या फिर ट्रेन कहीं भी रुक जाती है, मतलब कभी कभी होता है कि क्रॉसिंग नहीं होती तो ट्रेन रुक भी जाती है, तो बहुत लंबा सफ़र है। और उनकी जो कंडीशन है, उनके मतलब जैसी उम्र है, वो बिल्कुल भी सफ़र करने के लायक नहीं है। पर उनकी हिम्मत का भी मैं दाग देती हूँ कि जो है इतना लंबा सफ़र करके और मुझे लेने आ रहे हैं वो। मैं बहुत ही खुश हूँ, साथ साथ में उनके लिए मुझे मतलब परेशान भी हूँ कि पता नहीं कैसे सफ़र करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि जो है अब होता है ना कि उम्र के साथ साथ इंसान का शरीर भी जो है जवाब देने लगता है। तो बार बार मैं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी कि भगवान उनको अच्छे से जो है मतलब लेके आना, यहाँ तक पहुँचा देना जैसे उन्होंने मतलब मन बनाया हुआ है, तो कोई भी कमी ना आए। हम तो साथ नहीं दे सकते, पर आप ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे जा नहीं सकते हो, तो आप मेरे बाबू के साथ ही रहना, उनको हमें मतलब 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। बस मैं ऐसे ही मन जो है भगवान जी से बातें करी जा रही थी, क्योंकि मुझे ना टेंशन पड़ी हुई थी। तो आज मैं बहुत खुश भी हूँ और साथ साथ में काम इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि आज मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह से शाम कैसे हो गई, कितना टाइम निकल गया काम करते करते। और ये जब हम मार्केट गए थे संडे को, तब हम जो है वहाँ से पर्स लेके आए थे। तो ये पर्स बहुत महंगा नहीं है, 250 का पर्स है, 250 रुपये का। और क्योंकि मुझे सफ़र के लिए यूज़ करना होता है, बाकी मैं कहीं आती जाती हूँ तो जल्दी पर्स लेके जाती नहीं हूँ। बस ये है ना कि सफ़र करना है, तो सफ़र में जैसे मतलब छोटे मोटे जो सामान हमारे होते हैं, ब्रश हो गया, मंजन और हैंड वॉश वगैरह हो गया, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें मतलब हल्की फुल्की जो चीज़ें होती हैं ना, वो पर्स में हम डाल लेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन। और ये कुछ कपड़े हैं मेरे भतीजियों के लिए जो लेके आई हूँ। मैंने पॉलीथीन डब्बे से सारा निकालना ऐसे ही रख लिया है, क्योंकि अगर डब्बा रखूँगी तो फिर जो है बहुत सारा जगह लेगा। अब मेरी ननद भी वहीं पे रहती हैं जहाँ पे मेरा मायका है, बस पास के गांव में मेरी ननद भी रहती हैं। तो मैंने अपने ननद के लिए साड़ी ली है उनको गिफ्ट देने के लिए। मतलब जैसी मतलब मेरे पास पैसा था, जैसा हमारा हिसाब किताब था, उसी हिसाब किताब से हमने देख लिया दोस्तों। कोई उसमें तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। आप लोग डेली ब्लॉग देखते हैं, आप लोगों को सब कुछ पता ही है कि कैसी कंडीशन है, कैसा मतलब आमदनी है, किस तरह से मतलब हो रहा है। तो फिर उसमें जो है कुछ जो है बढ़ा चढ़ा के कहने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही है। तो उनको मैं साड़ी देने वाली हूँ गिफ्ट, और जो भी हमारे उस टाइम पे जितने भी पैसे होंगे, जो हमारा हिसाब किताब बनेगा ना, उस हिसाब से हम उनको वो भी दे देंगे। तो फ़िलहाल मैंने राखी वाखी भी ख़रीद ली है, पर अभी कुछ राखी बाकी है। कहते हैं कि इस बार अपने भाइयों को ग्रीन कलर की राखी बांधो, और उसका भी मतलब बहुत बड़ा कारण है। तो पहले तो मैं रेड मैरून कलर की राखी ले आई थी, पर अब जो है सब लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन कलर की राखी बांधिए। तो अब उसके लिए मुझे ना ग्रीन कलर की राखी ख़रीदनी पड़ेगी। अगर मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं रेड और मैरून कलर की, मतलब मैरून तो बांध सकते हैं पर रेड कलर की नहीं बांध सकते हैं। तो मुझे ना अब ग्रीन कलर की जो है राखी लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल हमारा बैग पैक हो चुका है। उसके बाद जो है बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई थी, फिर मैं जो ना छत की सफाई करने लगी हूँ। तो सुबह से लेके शाम तक, मतलब अब शाम के वही जो है 5 बजने वाले हैं, और सुबह से 6 बजे से लेके मैंने काम आज स्टार्ट किया है, शाम के 5 बज चुके हैं और अभी भी काम मतलब चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो गया, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने आज अपने बालों में मेहंदी भी लगाई थी, पर जो है अभी मैंने वॉश नहीं किए हैं, क्योंकि 4 बजे तो मैंने लगाया है जब बच्चों को छोड़ के आई हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे मैं धुल पाऊँगी, क्योंकि अभी अच्छे से सूखी नहीं है, 1.5-2 घंटे में सूखेगी नहीं, और जब तक सूखेगी रात हो जाएगा। तो मुझे डर था कि कहीं मुझे ना जुकाम ना हो जाए, इस कारण मैंने मेहंदी धोई ही नहीं। तो फ़िलहाल बहुत सारा कूड़ा कचरा निकला जो है छत पे। और आज हमारे छत पे ना जो है वहाँ पे उधर इनका एक्सरसाइज करने वाला डंबल रखा हुआ है, तो उसके नीचे ना एक कबूतर दब के मर गया था। और उस टाइम पे मतलब पता नहीं किस टाइम पे बेचारी की जान चली गई, हमें पता भी नहीं चला। नहीं तो अगर देख लेते ना कि वो वहाँ पे उसका गला फंसा हुआ है, तो फिर मैं उसको ना निकाल देती, उसको हम बचा लेते। सुबह सुबह जब मैंने देखा ना, मुझे बड़ा दुख हुआ, और काफ़ी बड़ा सा था, मतलब हेल्थी था कबूतर, देखने में मतलब इतना दर्द हो रहा था
तो सुबह ही मैंने डैडी से बोला कि कबूतर मर गया, तो फिर उन्होंने जो है मतलब उसको उठा के लेके गए। हमारे यहाँ जब भी पक्षी वक्षी मर जाते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं कि ऐसे उधर छोड़ दें, उसका मतलब अच्छे से संस्कार करवा देते हैं ताकि जो है उसका जो अगला जन्म है ना अच्छे से निकल जाए। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है छत की सफाई लगभग हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा निकला, क्योंकि अब बरसात का मौसम है ना, तो कम ही मैं सफाई करती हूँ छत की। और हमारे गमले भी मतलब अब हरे भरे से हो गए हैं। आज दोपहर में ही बारिश हुई है, खूब तेज़ की बारिश है। मैं बच्चों को लेके गई थी ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हमें रास्ते में रुकना पड़ा। उसके बाद जब बारिश हल्की हुई, फिर मैं बच्चों को छोड़ गई ट्यूशन। उसके बाद जो है जो ये पक्षियों वाले बर्तन थे ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, काफ़ी काई इसमें जम गई थी। तो ये कपड़ा है ना, ये इस कपड़े से मैं मतलब छत पे जैसे पानी वानी गिर जाता है, कहीं पे सुखाना होता तो इसी से साफ़ कर देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे कोई पॉलीथीन दिखी नहीं ना, तो फिर मैंने इसी कपड़े से जो है इस मिट्टी वाले बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया और इसके बाद पानी भर के रख दिया। किचन को मैंने सेट कर दिया है, जैसे थी वैसे जमा दिया। फ़िलहाल सफाई कर दी है। किचन तो वैसे मेरी बहुत छोटी है, छोटी किचन तो सबकी मैंने देखी है काफ़ी लोगों की, पर जो है ये वाली जो किचन है इस पर स्लैब भी नहीं पड़ी है, तो इसलिए मुझे ना बहुत छोटी सी लगती है। सामान डालने में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, पर यही है कि ना जैसे गुजारा करना है तो फिर जैसे तैसे करना ही पड़ता है, चाहे जगह कम हो या फिर ज़्यादा हो। छत की सफाई करने के बाद छत का भी लुक चेंज हो गया, मतलब अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सब कुछ हो गया है। फ़िलहाल जो है रात का टाइम हो गया था, 9 बज चुके थे, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। और आज बड़े वाले बेटे का मन था पनीर की सब्ज़ी खाने का, तो पनीर बहुत ज़्यादा नहीं थे, मैंने 50 रुपये का पनीर ही मंगाया था। और उसके बाद पीसेस भी मैंने थोड़े से बड़े काट लिए हैं। इनको अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया है। और पति देव का तो देखो जो है मतलब इतने दिन तक मैं कहती रही कि मिक्सी का जार ले आओ, तो लेके नहीं आए। और अब मैं जब जाने वाली हूँ तो आज ही मिक्सी का जार भी ले आए हैं, तो मैंने उसी में मसाले पीसे थे। और क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास ना ही चॉपर था ना ही मिक्सर का जार सही था, तो मसाला वसाला पीसने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो फ़िलहाल अब आ गया है, अब काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये बहुत नाटक करता है ना, झूठ बोल बोल के। हम देख कैसे गुड्डी उड़ा जा रहा है। बादल तो देख कितना ज़बरदस्त है। बारिश ना हो, बारिश होती है तो गर्मी हो जाता है, ऐसे ही ठंडा मौसम रहे। बिजली गिराती नहीं, मेरे को बिजली गिरा के ना दिखाओ भाई। ये पता नहीं कैसे बिजली ऐसे। हाँ, इसको बस एक ही चीज़ आता है ना, बंदूक चलाना। पिस्तौल ही चलाता है ये। अम्मी बेटा, अभी यहाँ पे हल्की सी बिजली करती ना, पता नहीं मेरी नज़र नहीं पड़ी उस यहाँ पे हल्की सी बिजली करती थी ना। उधर बादल है ना, जाओ गेट खोल के आओ, जाओ गेट खोल के आओ, पापा आ गए, जाओ गेट खोल के आओ। रोज मैं जाता। तो फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।